जो राजस्थान शांति के लिए जाना जाता था और उसमें इस तरह से अपराधियों का घर पे आके और सहयोग मांगने के नाम पर एक गुमराह करके और जान ले लेना, किसी की हत्या कर देना, मैं कहूँगा इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। मेरी तो प्रशासन से, सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ हो सके उनका एनकाउंटर करे, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने एक परिवार को, उनकी पत्नी के बारे में, उनके बच्चों के बारे में नहीं सोचा और जिस प्रकार का घृणित कृत्य किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और पुलिस और प्रशासन इस पर त्वरित कार्रवाई करे ताकि हमारा शांति प्रिय इलाका वो शांत प्रदेश ही बना रहे। अन्यथा ऐसे लोगों को अगर आश्रय प्रश्रय मिलेगा, हिम्मत इनकी बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से वो हम सब के लिए घातक है। सुखदेव सिंह जी की जो निर्मम हत्या हुई है उससे सभी समाज में, 36 कौम में रोष है। राठौर शेखावत जी एक सिर्फ राजपूत समाज के नेता थे, वो 36 समाज के नेता थे। आज यहाँ राजपूत समाज ने, सर्व समाज ने मिलकर के आईजी साहब को ज्ञापन दिया है, प्रदर्शन किया है और हमने आईजी साहब से मांग की है कि जो भी हत्यारे हैं, जो भी दोषी लोग हैं, उन्हें अविलंब उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनको एनकाउंटर किया जाए। चूंकि सर्व समाज में बहुत ज्यादा रोष है, इसी रोष को देखते हुए कल जो हमारे जंक्शन और टाउन के जो हमारे व्यापारी संगठन है, हमारे जो व्यापारी बड़े जो लोग हैं, उनसे हम संपर्क कर रहे हैं, उनसे सहयोग लेकर के मार्केट बंद किया जाएगा। स्कूल कॉलेज हमें उनसे हमारी बात चल रही है, उनसे सहयोग लेकर हम लोग कल पूरा हनुमानगढ़ बंद रखेंगे। देखिए, कल जिस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, जो कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी जिस तरह से उनके निवास स्थान पर जाकर के और गोलियों से भून करके उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो प्रशासन के ऊपर जो है वो खड़ा हो रहा है यहाँ कि बार बार सुरक्षा मांगे जाने के बावजूद सुरक्षा नहीं दी गई। आचार संहिता के समय जो है उन्होंने जो निजी उनके जो अंगरक्षक थे उनसे उनके जो निजी लाइसेंसी हथियार थे वो भी उनके जमा करवा लिए गए थे। और अब आचार संहिता के दौरान जब वहां उनके पास में जो है अपने खुद के अंगरक्षकों के पास में हथियार नहीं थे, उस समय इस तरह की घटना ये घटित हुई। और घटना घटित होने के बाद में लगभग 8 से 10 घंटे तक पुलिस के हाथ खाली रहे। लेकिन जब वहां हजारों की संख्या में जयपुर के अंदर जब वहां समाज के लोग इकट्ठा हुए और प्रदेश और देश के अंदर विभिन्न जिलों और विभिन्न प्रदेशों की राजधानियों में जब देश के लोग युवा सड़कों पर उतरे और जब जिस तरह से प्रदर्शन होने शुरू हुए, तो उसके बाद में पुलिस महकमे की आंखें खुली और उसके बाद में उन्होंने आनंद फानंद में जो है वो 2 मुलजिमों को बताया जा रहा है कि रात को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसके अंदर अभी जिसके जो परिस्थितियां जो हम देखते हैं, अगर हम थोड़ा सा बैक जाके देखेंगे, चाहे वीरेंद्र सिंह नांगली की हत्या की बात हो, चाहे आनंदपाल सिंह की एनकाउंटर की बात हो, चाहे अब ये सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के नृशंस हत्या की बात हो, तो ये जिस तरह से जो ये हत्या जो लगातार एनकाउंटर हत्या, ये राजपूत समाज को ही टारगेट क्यों किया जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं जब भारतीय जनता पार्टी शासन में होती है तो निश्चित रूप से जो है वो इस तरह की घटनाएं, तीनों घटनाओं को हम देखेंगे तो ये जो है वो सेम परिदृश्य है। हालांकि अभी जो है वो सरकार अभी तक नहीं बनी है, लेकिन फिर भी ये इस तरह इसके अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है वो जो राजस्थान की जो सियासत है, सियासत पर भी एक सवालिया निशान जो है वो कहीं ना कहीं खड़ा होता है। चाहे आज के प्रशासनिक अधिकारी और आज का शासन प्रशासन हो और चाहे कल गठित होने वाला शासन प्रशासन हो, निश्चित रूप से एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि वीरेंद्र नांगली से शुरू हुआ ये सिलसिला क्या ये यहाँ सुखदेव सिंह गोगामेड़ी तक आके रुकेगा या इससे आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बिल्कुल खुले और बेबाकी से कि ये अंतिम है। इसके बाद में अब राजपूत समाज अपने लोगों को नहीं खोएगा और इसके अंदर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल तमाम लोगों को अगर पुलिस ने बेनकाब करके और उनको सलाखों के पीछे पहुंचा करके और फास्ट ट्रैक में उनको सजा नहीं दिलवाई, तो निश्चित रूप से जो है ये न्याय हम लेना जानते हैं। हम क्षत्रिय हैं, हमने हमेशा न्याय, हमने जब दूसरों के साथ हमने न्याय किया है तो खुद के लिए भी हम न्याय लेना जानते हैं। किसी हालत में अब पीछे नहीं हटेंगे। अब जो है ये जो वीरेंद्र नांगली से शुरू हुआ ये घटनाक्रम अब ये अंतिम राजस्थान का माने और वो तमाम सियासत में बैठे लोग सुन लें कि ये अंतिम है, इसके बाद में अब और शहादत नहीं।